सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर में जान लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, मतलब सिमिलैरिटी के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है। आप बोलोगे सर ये तो आपने पहले ही लेक्चर में बता दिया था। तो हमने जो बताया था वो बेसिक क्राइटेरिया है। अभी हम लोग 3 अलग अलग क्राइटेरिया हैं जिससे कि हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये आपके बोर्ड्स में भी आ सकते हैं। पहला क्राइटेरिया हमने लिखा हुआ है ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ए क्या है? एंगल्स एंड एंगल। ठीक है, इसमें क्या कहता है? इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर किसी एक ट्रायंगल का दो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो तो वो दो ट्रायंगल्स जो है आपस में सिमिलर होंगे। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे दो ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है DEF। तो यहाँ एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है और एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ये हमारा सिमिलर का साइन है। कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे होता था, ये सिमिलर का साइन ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हमें दिखाना क्यों होता है कि ये सिमिलर है। ये सिमिलर, अगर हमारे पास दो एंगल ही दिया हुआ है और हमने इसको सिमिलर दिखा दिया तो इससे हम ये बता सकते हैं कि इन दोनों के प्रोपोर्शनेट जो साइड्स हैं, जैसे ये साइड है AB और ये साइड है DE, ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में होंगे। AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। तो ये हमें क्वेश्चंस में यूज आएंगे। ठीक है, पहला क्राइटेरिया ये कहता है। हम लोग आसान भाषा में अभी तीनों क्राइटेरिया पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका सवाल करेंगे। फिर उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको दूसरे क्राइटेरिया पे जो है SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए और चलते हैं हम लोग अपने अगले क्राइटेरिया पे। तो गाइज हमने अपना अगला क्राइटेरिया ले लिया है जो कि है SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। SAS क्या है? साइड एंगल साइड। अब ये साइड एंगल साइड क्यों है? क्योंकि दो साइड और उसके बीच का जो एंगल है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये क्राइटेरियन बोलती है इफ वन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड साइड इंक्लूडिंग दैट एंगल आर प्रोपोर्शनल। तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे मैंने ये दो ट्रायंगल ले लिया है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। यहाँ पे एंगल B और एंगल E दोनों इक्वल है और एंगल B के जो दो साइड इंक्लूडेड हैं, मतलब कि ये, तो इस एंगल के जो ये दोनों साइड इंक्लूडेड हैं, मतलब ये एंगल B है, इनके दोनों साइड AB है और BC है, ये प्रोपोर्शनेट होंगे इनके दोनों साइड्स के जो इस एंगल को इंक्लूड कर रहा है, मतलब DE और EF। तो AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF अगर होगा तो इन दोनों सिचुएशंस, इन दोनों कंडीशंस के हिसाब से ये वाले ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल जो है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, इतना हम प्रूव कर सकते हैं। इसका प्रयोग कैसे क्वेश्चंस में होगा? अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ हो कि एक एंगल दूसरा एंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल के एक एंगल प्रोवाइडेड हो, इक्वल हो और साइड्स जो है प्रोपोर्शनेट हो और किसी तीसरे एंगल को फाइंड करने के लिए बोला जाए कि इस एंगल की वैल्यू निकालिए, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो उस ट्रायंगल के सारे जो, मतलब जो एंगल्स होंगे वो इक्वल्स होंगे, दो एंगल्स इक्वल्स होंगे, तो वो हो जाएगा, इससे फाइंड हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा क्राइटेरिया देखते हैं जो कि है SSS क्राइटेरिया। SSS क्राइटेरिया मतलब क्या होता है? साइड साइड साइड। साइड 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 का मतलब क्या है कि किसी एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स जो है किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के प्रोपोर्शनेट हो। ठीक है, तो फिर हो जाएगा वो सिमिलर। तो चलिए हम लोग लिखते हैं अगले टॉपिक को। तो गाइस हमने तीसरा सिमिलैरिटी का क्राइटेरियन अपने बोर्ड पे ले लिया है। जैसा मैंने आपको बताया, तीसरा क्या है? SSS क्राइटेरियन, मतलब साइड साइड साइड। इसका स्टेटमेंट है इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन ट्रायंगल आर सिमिलर। दो ट्रायंगल ले लिया है हमने, ABC और DEF। तो इनके जो प्रोपोर्शनल, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सारे प्रोपोर्शनल होने चाहिए। जैसे हमने लिखा AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। ये तीन क्राइटेरिया हमने पढ़ लिया है। जब आगे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो हमें इसका वैल्यू पता चलेगा कि इससे कैसे हम लोग
आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इन तीनों को बाय हार्ट याद रखना है ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल so that we can grow. Thank you for watching.